रूह क्या क्या देखती है। रूह के सफ़र बरज़ख की तफसील और नेक आमाल की अहमियत पर रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो रूह को झंझोड़ देने वाली है। हम आपको रूह के सफ़र बरज़ख की हैरत अंगेज़ तफसीलात बताएंगे, जहाँ फरिश्तों की मुलाकातें, आसमानों की मनाजिल और आमाल की जज़ा व सज़ा के मराहिल का जिक्र है। नाज़रीन किराम, क्या ये महज किस्से हैं या हमारे आमाल का हकीकी अक्स? जानिए कि किस तरह रूह दुनिया छोड़ते ही एक नए आलम में दाखिल होती है और वो मनाजिर जो इंसान को अपने रब के सामने शर्मिंदा या सरफराज कर सकते हैं। एक ऐसा बयान है जो दिल को झंझोड़ कर आखिरत की तैयारी पर गौर करने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने बड़े बड़े जालिम और जाबिर लोगों की गर्दनें मौत से मरोड़ दी और ऊंचे ऊंचे तख्तों पर अकड़ कर बैठने वाले बादशाहों की कमरें मौत से तोड़ दी और बड़े बड़े ख़जानों के मालिकों की मलकियत मौत से ख़त्म कर दी। ये सब लोग ऐसे थे जो मौत के जिक्र से भी नफरत करते थे, लेकिन अल्लाह का वादा मौत का वक्त आया तो उनको गड्ढे में डाल दिया और ऊंचे महलों से ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया। बिजली और कुमकुमों की रोशनी और नर्म बिस्तरों से कब्र के अंधेरे में पहुंचा दिया और गुलामों और बांदियों से खेलने के बजाय ज़मीन के कीड़ों के हवाले हो गए और दोस्तों की मजलिसों के बजाय तन्हाई की वहशत में गिरफ्तार हो गए। बस क्या उन लोगों ने किसी मजबूत किले के ज़रिए मौत से अपनी हिफाजत कर ली? उससे बचने के लिए कोई दूसरा ज़रिया इख्तियार कर लिया? बस वो ज़ात पाक है जिसका कोई दूसरा शरीक नहीं और हमेशा रहने के लिए सिर्फ उसी की तन्हा ज़ात है, कोई उसका मिसल नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफना दिया जाता है तो वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे भाइयों, ये बड़ी ख़तरनाक गलती है। हकीकत यह है कि इंसान मरने के बाद एक नई ज़िंदगी में दाखिल होता है। ये ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है और बरज़ख के बाद आखिरत की ज़िंदगी होगी जो हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरह कौसर के अहम मकासद ये हैं कि हर शख्स को चाहिए कि वो दुनियावी ज़िंदगी और उसके वक्ती आराम को अपनी मंजिल मकसूद न समझे, क्योंकि इस दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी के बाद एक ऐसी ज़िंदगी शुरू होने वाली है जहाँ कभी मौत वाक़ नहीं होगी, जहाँ की राहत और सुकून के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान व अक़ीदा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब दुनिया का सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम जिन्न व इंस को अल्लाह के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि हर नफ्स को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र होगी कि उसका नामा अमाल किस हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें दुनियावी ज़िंदगी के अमाल की जज़ा या सज़ा दी जाएगी। उस दिन को यौमुल क़यामा कहा जाता है। कुरान और हदीस में उस दिन की सख्ती और हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया गया कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 80 जगहों पर यौमुल क़यामा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यौमुल आखिर व दारुल आखिरा जैसे अल्फाज का जिक्र कुरान करीम में 20 मरतबा हुआ है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबुल हसन काबूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का सही और मोतबर अक़ीदा ये है कि जब किसी इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है तो फरिश्ते उस रूह को आसमान की जानिब लेकर रवाना हो जाते हैं। वो उसे मुख्तलिफ आसमानी मराहिल से गुजारते हुए अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में पहुँचाते हैं, जहाँ रूह को अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर पेश किया जाता है। उस मकाम पर अल्लाह ताला उस रूह से मुख्तलिफ सवालात करते हैं ताकि उसकी नेकी और आमाल का जायज़ा लिया जा सके। अगर ये रूह नेक और साले आमाल की हामिल होती है और वो रूह अल्लाह के नेक बंदों में से होती है तो उसे रूह सईद कहा जाता है, यानी खुश नसीब और कामयाब रूह। अल्लाह ताला उस रूह पर अपनी रहमत और करम का मुज़ाहरा फरमाते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो इसे जन्नत में ले जाएं ताकि उसे इसके मकाम का मर्तबा दिखाया जा सके।
चुनाचे फरिश्ते उस सईद रूह को लेकर जन्नत की जानिब रवाना हो जाते हैं और उसे जन्नत के मुख्तलिफ मकामात दिखाते हैं। ये रूह जन्नत की नेमतों, खूबसूरतियों और सुकून को देखकर खुशी और राहत महसूस करती है। ये रूह जन्नत की उन खुशबुओं, मनाज़िर और नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। फरिश्ते जन्नत में उसके लिए मखसूस मकाम की निशानदही करते हैं और उसे बताते हैं कि ये जगह उसके लिए दुनिया में किए गए नेक आमाल के सिले में तैयार की गई है। ये मुबारक रूह जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा करने के बाद अपने उस वक्त के लिए मुंतज़िर रहती है जब क़यामत के दिन उसे हमेशा के लिए नेमतों से नवाजा जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से रूह के लिए एक रहमत और खुशखबरी होती है जो उसकी रज़ा और खुशनुदी की अलामत होती है। नाज़रीन किराम, जब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा होता है तो उस वक्त उसकी रूह को कुछ देर के लिए वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो अपने जिस्म के करीब मौजूद हो। उलमा और बुजुर्गों के बयानात के मुताबिक मैयत की रूह को गुस्ल और कफन के दौरान जिस्म और कफन के दरमियान रखा जाता है। उस लम्हे में मैयत अपने इर्द गिर्द के माहौल से किसी हद तक आगाह होती है। जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाता है और उसे कफन पहना दिया जाता है तो उसकी रूह जिस्म के करीब मौजूद होती है। जैसे ही जनाजा उठाया जाता है, मैयत की रूह लोगों की बातों को सुन सकती है। वो गौर करती है कि कौन उसके बारे में अच्छे ख्यालात और तारीफ़ कर रहा है और कौन बुरी बातें कर रहा है। ये वक्त ऐसा मरहला होता है जिसमें मैयत को अपनी ज़िंदगी के असरात और आमाल के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो महसूस कर सकती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर जब मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है और नमाज जनाजा अदा की जाती है तो एक अहम मरहला आता है। दफन के बाद मैयत की रूह को दोबारा मुकम्मल तौर पर जिस्म में लौटा दिया जाता है। यह गैर मामूली लम्हा होता है जब मैयत को कब्र में बिठाया जाता है। उस हालत में उसकी रूह और जिस्म का दोबारा इत्तिसाल होता है और वो एक नए इम्तहान के लिए तैयार की जाती है। उसी वक्त दो फरिश्ते, जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है, उसके पास आते हैं। ये फरिश्ते उससे सवालात करते हैं ताकि उसके ईमान, आमाल और ज़िंदगी के बारे में आजमाइश ली जा सके। नाज़रीन किराम, उमर बिन दीनार से मरवी एक रिवायत के मुताबिक जब किसी शख्स की वफ़ात होती है तो उसकी रूह एक फरिश्ते के सुपुर्द कर दी जाती है। ये रूह तमाम तर मराहिल को देखती है, जैसे गुस्ल दिया जाना, कफन पहनाया जाना, जनाजा उठाया जाना और कब्र में दफन किया जाना। इन तमाम मराहिल के दौरान रूह मौजूद होती है और उनका मुशाहिदा करती है। इस रिवायत के आखिर में हाफिज़ अबू नईम और दाऊद की रिवायत के मुताबिक ये बात भी बयान की गई है कि जब मैयत को चारपाई पर रखा जाता है, लोग उसके जनाजे के साथ चल रहे होते हैं, तो मैयत की रूह को ये बताया जाता है कि वो सुन सकती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये एक अहम और असर अंगेज़ लम्हा होता है जहाँ रूह को दुनियावी ज़िंदगी में अपने आमाल का जायज़ा लेने का मौका मिलता है। इमाम अबू हामिद गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब कश्फुल उलूमुल आखिरा में इस मौजू पर मज़ीद वजाहत की है। वो फरमाते हैं कि जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो दो फरिश्ते आते हैं जो नहायत खूबसूरत और दिलकश चेहरों के मालिक होते हैं। ये फरिश्ते इंतहाई शानदार लिबास पहने हुए होते हैं और उनके जिस्मों से ऐसी खुशबुएं उठ रही होती हैं जो दुनियावी खुशबुओं से कहीं ज़्यादा दिलकश और मशहूर कुन होती हैं। ये फरिश्ते उस रूह को उस फरिश्ते से वसूल करते हैं जिसने उसे कब्ज़ किया होता है। फिर ये फरिश्ते जन्नत से लाया हुआ एक खूबसूरत और रेशमी कपड़ा निकालते हैं और उसमें उस रूह को लपेट लेते हैं। इमाम गज़ाली मजीद बयान करते हैं कि रूह की जिसामत शहद की मक्खी के बराबर होती है, लेकिन इस छोटी सी जिसामत में पूरा इंसानी तशख़्ख़ुस मौजूद होता है। उस रूह में न सिर्फ शऊर और अक़ल होती है बल्कि दुनिया में हासिल की गई तमाम तर मालूमात और उलूम व फ़नून का ख़जाना भी मौजूद रहता है। चुनांचे जब इंसान की रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो फरिश्ते उसको लेकर फ़ज़ा की तरफ बुलंद होने लगते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ से ये रूह गुजरती है वहाँ उसे देखने के लिए पिछली उम्मतों के अफराद और वो तमाम इंसान जिनका इंतकाल पहले हो चुका है अपनी अपनी जगहों से उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उनकी अरवाह एक मुंतशिर लश्कर की मानिंद हर जानिब फैली होती है, जैसे टड्डी दल का हुजूम जो फ़ज़ा में बिखरा हुआ हो। ये तमाम अरवाह उस रूह को देखती हैं और उसके बारे में जानने की ख्वाहिश रखती हैं। उसके बाद फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान दुनिया की जानिब रवाना होते हैं। जब वो आसमान दुनिया तक पहुंचते हैं तो वहाँ के दरवाजे पर अमीन फरिश्ता दस्तक देता है। अंदर से एक फरिश्ता सवाल करता है, कौन है? जवाब में अमीन फरिश्ता कहता है, मैं सलसाइल हूँ और मेरे साथ ये रूह है। वो उस इंसान का नाम निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेता है जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है। अंदर से फरिश्ता जवाब देता है, ये तो बहुत ही नेक इंसान था और इसका अक़ीदा गैर मुतज़लज़ल और मजबूत था। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरे आसमान की तरफ बढ़ते हैं।
جب وہ دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو امین فرشتہ دوبارہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے، کون ہے؟ امین فرشتہ پہلی مرتبہ کی طرح جواب دیتا ہے کہ میں سل سائل ہوں اور میرے ساتھ فلاں انسان کی روح ہے۔ اس پر دوسرے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، واہ، یہ تو بہت خوش قسمت انسان ہے، اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً۔ وہ فرشتے مزید کہتے ہیں، یہ شخص اپنی تمام فرائض کو عمدگی سے ادا کرتا تھا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھا۔ جب روح تیسرے آسمان پر پہنچتی ہے تو پھر اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے پر فرشتہ پھر سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اور جواب میں پھر وہی آواز آتی ہے، امین ہوں۔ اس پر اندر سے ایک آواز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو خوش آمدید کہا جائے، کیونکہ یہ شخص اپنے مال میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نہ تو کنجوسی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا فراڈ یا ہیلا کاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی دولت میں اللہ کی رضا کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی عیب یا کسی قسم کی چال بازی نہیں تھی۔ اسی طرح جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ دروازہ کھولتے وقت پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس پر وہی جواب آتا ہے کہ امین ہوں، اور پھر اندر سے خوش آمدید کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہاں موجود فرشتہ مزید کہتا ہے کہ یہ شخص روزے رکھتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے رکھتا تھا۔ اس کے روزے نہ صرف اس نے فریضہ سمجھ کر رکھے بلکہ ان روزوں کی حالت میں وہ حرام کھانے سے بچتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے روزے کے دوران بےہودہ اور گنہگار کاموں میں ملوث ہوتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص روزوں کو حقیقی روح کے ساتھ رکھتا تھا، یعنی روزے کی حالت میں اپنے اعمال کو گناہوں سے محفوظ رکھتا تھا اور اس کے روزے کبھی بھی بےہودہ یا بے دلی سے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب انسان کی روح پانچویں آسمان پر پہنچتی ہے تو وہاں بھی ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور وہاں وہی سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پچھلے آسمانوں پر تھا۔ فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی روح کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً، یعنی خوش آمدید، تمہارے لیے خوشی کا وقت آیا ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی طرف سے فرض حج کو خالص نیت کے ساتھ کسی قسم کی شہرت یا نمود کی خواہش کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا تھا۔ اسی طرح پھر چھٹے آسمان پر پہنچنے کے بعد روح کے ساتھ وہی سوالات ہوتے ہیں اور پھر فرشتے اپنی زبان سے کہتے ہیں، پاکیزہ روح اور صالح مرد کو خوش آمدید، کیونکہ یہ شخص اپنے والدین کا بہت فرمانبردار اور اچھا بیٹا تھا۔ اس کی زندگی میں والدین کے حقوق کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کی بدولت اس کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے روح کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ یہ شخص تو سچ مچ میں ایک بہت اچھا آدمی تھا جو اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ استغفار کرنے میں گزارتا تھا۔ وہ پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا اور مسکینوں کی مدد میں پیش رہتا تھا۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور روح کو وہاں عظمت و جلال کے عظیم پردوں اور شامیانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں پھر ایک اور امتحان کی صورت میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تم کون ہو؟ یہ سوال اس وقت ہوتا ہے جب روح اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں اس کا حقیقی مرتبہ اور اس کی پاکیزگی ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ فرشتہ جو روح کو امانت کے طور پر لے کر آیا ہوتا ہے اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اور جیسے ہی فرشتے کا جواب مکمل ہوتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً، یعنی خوش آمدید نیک بندے اور پاکیزہ روح کو، یعنی خوش آمدید نیک بندے اور پاکیزہ روح کو۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کرتا تھا، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتا تھا، نیک کاموں کی تبلیغ کرتا تھا اور مسکینوں کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ اس کی زندگی اس بات کی عکاس تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے اور اچھے کاموں کو فروغ دینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب روح کو لے کر فرشتہ ملائکہ کی جماعت کے درمیان سے گزرتا ہے تو ہر طرف سے ملائکہ اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے خیریت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب روح سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے، ملائکہ کی جماعت اس کا استقبال کرتی ہے اور ہر دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ جب فرشتہ اس روح کو لے کر دروازے تک پہنچتا ہے تو وہاں سے اندر سے آواز آتی ہے، تم کون ہو؟ اس پر فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میرے ساتھ فلاں کی روح ہے۔ اندر سے پھر آواز آتی ہے کہ تمہارا استقبال خوشی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا عمل دنیا میں نیک تھا اور تمہاری ہر حرکت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھی۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ روح کو اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس روح کے ساتھ مختلف سمندروں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگ کا سمندر آتا ہے جسے فرشتہ اور روح بغیر کسی نقصان کے عبور کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد نور کا سمندر آتا ہے جس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے اور روح اس سمندر کو بھی سکون سے عبور کرتی ہے۔ اس کے بعد بحر ظلمت آتا ہے
जो तारीकी में डूबा हुआ होता है। लेकिन ये समंदर भी रूह और फरिश्ते के लिए कुछ नहीं होता। फिर पानी का समंदर आता है जिसमें रूह और फरिश्ता बिल्कुल आसानी से गुजरते हैं। उसके बाद बर्फ़ का समंदर आता है जहाँ सर्दी का शदीद असर होता है, लेकिन रूह उससे भी बखूबी गुजर जाती है। उसके बाद ओलों का समंदर आता है जो ठंडक और बर्फ़ से भरपूर होता है, लेकिन ये समंदर भी रूह के लिए महज एक आजमाइश बनकर रह जाता है। हर एक समंदर के दरमियान का फासला 1000 साल की मुसाफत पर मुश्तमिल होता है, और इन सब समंदरों को अबूर करने का अमल इतना तवील और मुश्किल होता है कि हर समंदर के दरमियान एक गहरा फासला महसूस होता है। लेकिन रूह और फरिश्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं और हर एक समंदर को अबूर करते हैं। फिर अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल की तजल्लियात में जो हिजाबात पर्दे डाले गए हैं, उनमें से हर पर्दे में इतनी रोशनी है कि उनमें सूरज की शिद्दत और रोशनी भी मान पड़ जाए। ये वो पर्दे हैं जो अर्श इलाही के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उनमें सुराख किए गए हैं जिनसे हर खैमे के अंदर दुनिया की तमाम राज और हकीकतें ज़हूर पाती हैं। ये खैमे इतने बड़े हैं कि इनमें से हर खैमे के अंदर मज़ीद 80,000 झरोके और रोज़न रखे गए हैं जिनसे अल्लाह की अज़मत और जलाल की शान ज़ाहिर हो रही हैं। हर एक झरोके और रोज़न में इतने बड़े चांद रखे गए हैं कि अगर इन चांदों में से कोई भी चांद दुनिया के आसमान पर ज़ाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठेगा और लोग उस चांद की पूजा करने लगेंगे। ये चांद इतने बड़े और ताबा हैं कि इनकी रोशनी के सामने दुनिया का सारा माहौल रोशन हो जाए, और लोग इनकी नूरानी रोशनी में महव होकर अपनी इबादत की सब्त बदल देंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये चांद अल्लाह की तस्बीह, तहमीद और तक़द्दुस बयान करते हैं। हर चांद की तस्बीह में अल्लाह की अज़मत का जिक्र होता है और हर चांद के अंदर अल्लाह की वहदानियत की गवाही होती है। जैसे हर चांद अपनी जगह पर अल्लाह की इबादत में महव है, और जब इन चांदों के नूर की कैफियत और उनके जलाल व अज़मत का बयान किया जाए तो इंसान की अक्ल इसका अहाता नहीं कर सकती। ये सब अल्लाह की कुदरत और उसकी शान किब्रियाई का मजहर हैं। ये चांद अपने नूर के साथ अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करते हैं, जहाँ हर इंसान, हर मखलूक को अपनी हकीकत और मंजिल की हकीकत मिलती है। और फिर उन अज़मतों और जलाल के पर्दों के पीछे से दरबार कुदसिया की आवाज़ आती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये कौन रूह है जो तुम लेकर आए हो। उस पर वो जवाब दिया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ का बेटा है। फिर रब जलील और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसको अपने करीब लाओ और उसके लिए अपने ख़ास रज़ा और करम के दरवाज़े खोल दो। जब वो रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी और फरिश्ते उस रूह को अल्लाह के सामने ले आएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा रहमत व करम से उस रूह को देखकर उसे अजाब और मलामत के बजाय अपने अफ़्व व करम से नवाजेगा। बंदा उस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगा और उसे ये महसूस होगा कि शायद वो हलाक हो चुका है, लेकिन फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहमत से उस पर अफ़्व व करम की बारिश होगी और अल्लाह अपने फजल से उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस रिवायत में और पिछली रिवायतों में कुछ नुक्ते हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। एक ये कि रूह जब निकलती है तो फरिश्ते उसे ले लेते हैं और फिर उन फरिश्तों को दे देते हैं जो आगे उसे लेकर जाते हैं। अच्छा, तो ये मोमिन की रूह के हाल का बयान हो गया कि इसे अच्छे फरिश्ते लेकर आसमानों की तरफ परवास करते हैं, और फिर जब वो गुजरते हैं तो फिर वो दूसरी अरवाह को भी देखता है, क्योंकि अरवाह के मुख्तलिफ मकामात हैं। याद रखें, बरज़ख में मुख्तलिफ अरवाह के मुख्तलिफ मकामात हैं। तो शुरू की रिवायत में आज के दर्स में हमने बताया कि वो उन मकामात से गुजरती और देखती है दूसरी अरवाह को, और फिर वो उन मदारिज को तय करती है, और हर आसमान में दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों में दाखिले के लिए फ़रिश्तों को भी इजाज़त चाहिए। फिर वो फ़रिश्ते अंदर दाखिल होते हैं, और जो ये रूह, जो छोटी सी रूह होती है, उस रूह के अंदर इतने बड़े जिस्म कि जिसके 1000 फुट का जिस्म हो, चाहे 5 फुट का जिस्म हो, उसके तमाम खुसूसियात उस इतनी सी रूह में मौजूद होती है। वो तमाम इल्म, वो तमाम अक्ल, वो तमाम दिमाग, वो तमाम यादें, वो तमाम मामलात जो उसके दुनिया में रहें, वो सारा कुछ उस रूह में मौजूद होता है। वो रूह तमाम सलाहियतें, वो तमाम चीज़ें रखती है जो जिस्म में थी। तो इसलिए जब आलम बरज़ख में दाखिल होती है तो वो तमाम मामलात जो दुनिया में छोड़ आई उसे याद होते हैं। वो तमाम रिश्ते जो दुनिया में थे वो भी उसे याद होते हैं। वो तमाम मामलात भी उसे याद होते हैं। इसलिए जो दूसरी तवील रिवायत, जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होती है तो उसकी इबादतों में जो कमियां रह गई हैं उसकी तरफ जब उसकी याद दहानी कराई जाती है तो शर्मिंदा होता है कि बारी ताला, हाँ, ये कमियां तो मुझ में रह गई हैं। अब वो ऐसा ना होना कि इतने ज़्यादा मामलात जो उसके साथ अच्छे हो रहे हैं उन्हें देखकर रूह फूले ना समाए, तो उसे बताया जाता है कि ये सारा जो कुछ तेरे साथ मामला हुआ है, अभी तक अच्छा वाला मामला
یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہے، تیرے معاملات میں تو یہ کمیاں رہ گئیں لیکن اس کے باوجود رب تجھے معاف کرتا ہے، جا تجھے بخشا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے وہ فرشتہ جو امین، جو روح کو لے کر آگے جاتا ہے، وہ سلسائل ہے، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے امام غزالی نے کشف علوم و آخرہ میں امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا، تو بڑی تفصیل سے اس روایت کو میں نے آپ سے شیئر کیا، اور شاید مجھے یاد نہیں کہ پہلے شیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح وہاں پر معاملات سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک سمندر کے درمیان ہزار ہزار سال کی مسافت ہے، لیکن روح یہ سارے مراحل آنن فانن پلک جھپکتے میں طے کر کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ روح کے ساتھ اور ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں، وہ واپس بھی آ گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون کفن پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون قبر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک ایک شخص کو دیکھ رہی ہے، یہاں تک قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر روح جسم میں آتی ہے، اور روح کا جسم میں آنا اب اس طرح نہیں ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ جسم اور روح کا ایک تعلق باقی ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہر جسم کو تو قبر نہیں ملتی، بہت سارے جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، قبر ہی نہیں ملتی، کوئی پانی میں غرق ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی اڑ گیا، کسی کے پرخچے اڑ گئے، مختلف کیفیتوں میں لوگ مرتے ہیں۔ یہ روح تمام معاملات دیکھ رہی ہے، اور فرشتوں سے کہہ بھی رہے ہیں، دیکھ لے لوگ تیرے پیچھے تجھے کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، وہ سب کی باتیں سنتی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے، کیونکہ تمہیں تو دنیا کی زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے، اصل میں آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اور آخرت کی منزل کی پہلی گھڑی قبر ہے، اور قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے، بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں، اور عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آسائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے پیاروں اور اپنے آپ کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے
ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियाँ भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बनाते हैं। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफ़ूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी ज़ुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फ़ौक़ियत दें, तेरी इबादत करें